अपराइट की तरफ जाना है हमें, और हमें दो तरीके, मैंने एक शायद बीच में छोटा सा एक असाइनमेंट लिया था कि फैक्टर्स बताने थे कि अफेक्ट द स्टेबिलिटी ऑफ द कार, जिसमें आपने कैम्बर ये सारी चीजें बताई थी। ठीक है, ये सब बताया था आपने। कैम्बर था, टो था, जी जी। अनस्प्रंग स्प्रंग मास, ये सब चीजें। ठीक है, मुझे उसी के अंदर उसी असाइनमेंट के अंदर मुझे एक चीज और ऐड करवानी थी, जो आप मुझे, जैसे ही आप फ्री हो, मुझे 2 से 3 दिन के अंदर वो कंप्लीट कर देगा, मुझे शेयर कर देगा। क्योंकि असल में हमारे पास आ गया प्रोपोज चैसी, आ चुका है हमारे पास। ठीक है, जो चैसी की टीम है, बॉडी एंड चैसी फ्रेम जो है, उनकी टीम ने मुझे शेयर कर दिया है एक प्रोपोज चैसी। उस पर काम भी हो गया तकरीबन। बस एक दो चीज़ें हैं जो कि आप मुझे बताएंगे। उसमें जैसे मैं उसको उस पर पूरी वीडियो बनाऊंगा, आपसे बात कर लूंगा वो सब चीज़ें, उसको डिस्कस कर दूंगा किस तरीके से क्या किया, क्यों किया। ठीक है, उसमें 3 तरीके की वो होती हैं। जैसे अभी मैं लेट सपोज, सबसे पहले ये है कि मुझे ये चाहिए, कैम्बर चेंज की वैल्यू चाहिए मुझे, जो असाइनमेंट है अभी, जो मैं पहले असाइनमेंट बात कर लेता हूँ। असाइनमेंट में क्या चाहिए आपको, मुझे सिर्फ ये बताना होगा कि मैक्सिमम कैम्बर चेंज की लिमिट बता दें, जो कि मतलब ये है कि परमिसिबल लिमिट समझ लें। परमिसिबल लिमिट कैम्बर चेंज की, अब ये आपको बतानी है। अब इसके केसेस हैं, यानी रोल, हीव, या इसको हम बम्प बोलते हैं। ठीक है, क्या लिखा था भाई आपने ये? क्या? हीव? हीव, जो बम्प है ना हमारा, यानी अप एंड डाउन मूवमेंट पूरी गड़े जो फ्रेम आती की। हैं? जी, गड्ढे आते हैं या स्पीड ब्रेकर आ रहे हैं, वो है। सही। ये हीव है ना, ये यूज किया जाता है ज्यादातर सॉफ्टवेयर में, जो हम यूज कर रहे हैं ऑप्टिमम के नाम का। तो उसमें एक टर्म है ये, ऑप्टिमम के। कभी कभार चेंज हो जाते हैं कि बम कोई हीव बोल दिया। ठीक है, इस तरीके से। अच्छा है, जो हमने पढ़ा था स्कॉट और एंटी लिफ्ट, ये बता था, याद है एंटी ज्योमेट्री जो पढ़ी थी? हेलो? जी। ये एंटी स्कॉट हमने ज्योमेट्री पढ़ी थी एक। एंटी स्कॉट का मतलब ये है कि जैसे ये हमारी बॉडी है और इसका सेंटर है, तो या तो बॉडी की ये जो है, ये ऐसे मूव कर जाए, यानी ये, यानी आप या तो ब्रेक मार रहे हैं या एक्सीलरेशन दे रहे हैं, तो बॉडी आगे से उड़ गई। ठीक है, इसको पिचिंग बोलते हैं। ठीक है, सही। मतलब ये है कि मुझे चाहिए कैम्बर चेंज की वो वैल्यूज जो रोल के अंदर उसकी लिमिट जो है वो परमिसिबल हो, मतलब उसको परमिशन मिली हो, इतनी वैल्यू हम अलाउ कर सकते हैं चेंज में। ठीक है, रोल के अंदर, अब जो रोल है, मैं वैसे जो पिछली जो कार है, मैं ये बताता हूँ कि किस कौन सी कंडीशन जो है जो हम देंगे फॉर डिफाइनिंग द स्टेबिलिटी ऑफ आवर कार। तो उसमें जो हमारे उसमें कंडीशन दी हुई थी, वो ये दिया हुआ था कि जो बम्प था वो 0.7 से 0.5 मिलीमीटर। ठीक है, इसमें दिया हुआ था 0.53 डिग्री रोल के अंदर, बम के अंदर ये, और पिचिंग में अराउंड 1 डिग्री शायद था। ये मुझे कंफर्म कर दूंगा मैं आपको, 1 डिग्री। तो मुझे ये बताना है कि हाँ मैं ये, भाई। जी, तभी मैं पूछ रहा था, ये जो हीव है ये बड़े से छोटे की तरफ कैसे क्यों जा रहा है मतलब? बड़े से छोटे, मतलब आपने लिया है ना ये 0.7 से जीरो नहीं नहीं पॉइंट नहीं, फाइव ये लिमिट है। ये 0.5 भी हो सकता है। ठीक है, 0.5 भी हो सकता है, 0.7 भी हो सकता है, 5 मिलीमीटर। वैसे मैक्सिमम जो हम को करते हैं वो करते हैं 4 मिलीमीटर पे।
ठीक है, मैक्सिमम जो करते हैं। रोल जो सही। है वो मैक्सिमम 2 डिग्री पे करते हैं मैक्सिमम। ये सब चीज़ें मुझे सिर्फ ये चाहिए, कैम्बर चेंज की वो वैल्यूज जो रोल के अंदर परमिसिबल हो, हीव के अंदर हो, पिच के अंदर हो। ठीक है, यानी ये कंडीशन देने के साथ सही। रोल की कैम्बर चेंज, कैम्बर की वो वैल्यू जो चेंज हो जाए। मैं स्टैटिक जो कैम्बर दे रहा हूँ ना अभी कार में, मैं कार में स्टैटिक कैम्बर जो दे रहा हूँ वो या तो मैं 1 डिग्री दूंगा या 2 डिग्री। मैं ज्यादातर हक में हूँ 2 डिग्री का, -2 डिग्री का कैम्बर जो दे रहा हूँ। ठीक है, मैं टू सही। डिग्री के उसमें हूँ। तो मुझे कैम्बर चेंज की वो वैल्यूज चाहिए जो रोल में, हीव में, पिच में मुझे अलाउ हो रखना। तो ये है कि मैं उसको फाइनलाइज कर दूंगा, जो हमारा जो फ्रेम है प्रपोज, और उसके बाद मैं आपको बता दूंगा कि किस किस तरीके से मैंने किया, क्यों किया, ये वाली वैल्यू क्यों पुट करी। ठीक है, अभी तक तो ये असाइनमेंट है आपका। जब ये आपका कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद हमारा अपराइट पे मूव करेंगे हम। ठीक है, क्योंकि अपराइट ठीक। जो है हमारा काफ़ी, जो पुराना वाला था अपराइट आपने देखा होगा बहुत ही ख़राब बना हुआ था कि उसमें गलतियाँ भी बहुत सी थी। हमसे भी गलतियाँ हुई। तो इस वाले असाइनमेंट में कोई सवाल है, कोई जवाब, कोई मुश्किल है इसमें? नहीं, फिलहाल करते वक्त कुछ नहीं, होगा तो इसका बताइए। लिटरेचर का पूछना था, कहाँ इसका लिटरेचर कहाँ से मिल जाएगा सारा, कैमरा एंगल का और उसकी मतलब फॉर्मूलाज। फॉर्मूलाज कैमरा एंगल? जी। देखिए, कैमरा एंगल के जो फॉर्मूलाज हैं वैसे हमने बुक में पढ़ा हुआ है, ये डायरेक्ट में जो रेस कार डायनेमिक्स नहीं थी इसके अंदर वैसे पढ़ेगा। जी जी। ठीक है, लेकिन जो कैमरा यहाँ से एंगल यूज होता कर है लें। वहां से भी यूज कर सकते हैं। लेकिन ये चीज ऑनलाइन मिल जाएगी वैसे कैम्बर चेंज की, कि आप सर लिख देंगे परमिसिबल कैम्बर चेंज इन रोल, ठीक है, इन हीव या इन पिच, तो जी। आपको शायद वो वैल्यूज मिल जाएं कि इतनी अलाउेबल हैं फॉर फार्मूला कार्स, फार्मूला स्टूडेंट कार्स। ठीक है, इतनी अलाउेबल है, ठीक है। हो सकता है ये। वैसे ये डिपेंड करता है लेंथ पे या नहीं, कार की लेंथ और विड्थ पे, जी, या ये सब फिर चीजें सबके लिए फिक्स होता है? नहीं नहीं, ये चीजें डिपेंड करता है। डिपेंड करता है। लेकिन मुझे एक यूजुअल चाहिए। बस ये आप ये देख लीजिएगा, एक और चीज इसमें ऐड कर लें जो मुझे सफ़वान ने रिमाइंड करवा दिया, कि ये जो रोल है, पिच है, जब आप हीव मालूम कर रहे होंगे तो उसका ट्रैक और व्हील बेस वो काइंडली नोट कर लेगा। अगर ना और कोई सवाल जवाब है तो आप मुझसे पूछ लें। बस ये पूछना था, जो हमने अभी असाइनमेंट किए हैं, ये एक्चुअल फोर्सेस तो नहीं थी ना हमारी, मतलब ये हमने नहीं, अज्यूम की हुई ये थी? ये मैंने एक तरीके का, मेरे पास ना असल में पूरा एक कैलकुलेशन का पेज बनाया है। मैंने उसमें डिफरेंट वैल्यूज कंसीडर करते हुए ये मालूम करी है। ठीक है, अब जब तक हमारे पास एक प्रैक्टिकल सिनेरियो नहीं आता, जब तक जैसे हमारा डिज़ाइन नहीं ठीक है। होता, एक्यूमुलेटर बैटरी का मास, हमारा जो फ्रेम है उसका मास नहीं आता, जब तक हम इस पे लेके चलेंगे। अगर हम इसी पे रुक गए तो मतलब ये कि सस्पेंशन बन गया, मैं पास आउट हो जाऊंगा तभी होने का शायद उसके बाद। तो ये कि इससे फायदा ये होगा कि हम भी कुछ सीख लेंगे, आप भी कुछ सीख लेंगे। जी। और अगर ये चीज़, अगर मैं पास आउट भी हो गया तो आपके पास कुछ नॉलेज होगी एक्वायर्ड, कि आप उसको अप्लाई करते हुए सस्पेंशन डिज़ाइन कर दें। ठीक है, आज के लिए वैसे इतना ही है।